मुंबई के एक साधारण परिवार में जन्मी जूही बचपन से ही बहुत चंचल और हंसमुख थी। उनके पिता डॉक्टर थे और माँ गृहिणी। घर में पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए जूही ने अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया। स्कूल और कॉलेज के दिनों में वो पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया करती थी। उनकी मुस्कान और आत्मविश्वास लोगों को तुरंत आकर्षित कर लेते थे। जूही को शुरू से फिल्मों में आने का कोई बड़ा सपना नहीं था। वो सामान्य जीवन जी रही थी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कॉलेज के दौरान कई लोगों ने उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह दी, क्योंकि उनकी सुंदरता और व्यक्तित्व बहुत अलग था। शुरुआत में उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन दोस्तों और परिवार के कहने पर उन्होंने कुछ छोटे मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना शुरू किया। साल 1984 में जूही ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया। उस समय उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि यह प्रतियोगिता उनकी जिंदगी बदल देगी। प्रतियोगिता के दौरान उनकी मुस्कान, सरल स्वभाव और आत्मविश्वास ने जजों का दिल जीत लिया। आखिरकार जूही चावला मिस इंडिया बन गई। यह जीत उनके लिए किसी सपने से कम नहीं थी। मिस इंडिया बनने के बाद जूही को मॉडलिंग और विज्ञापनों के ऑफर मिलने लगे। धीरे धीरे उनका चेहरा लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा। इसके बाद उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि वहां खिताब नहीं जीत सकी, लेकिन उनकी पहचान और बढ़ गई। फिल्मी दुनिया में कदम रखना आसान नहीं था। जूही को शुरुआत में कई ऑडिशन देने पड़े। कई बार उन्हें रिजेक्ट भी किया गया। कुछ लोगों का मानना था कि उनका चेहरा बहुत मासूम है और वह फिल्मों की ग्लैमरस दुनिया में फिट नहीं बैठेंगी, लेकिन जूही ने हार नहीं मानी। उनकी पहली फिल्म बड़ी सफल नहीं रही। शुरुआत में उन्हें छोटे रोल मिले और कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलीं। उस दौर में असफलता किसी भी नए कलाकार का आत्मविश्वास तोड़ सकती थी, लेकिन जूही ने धैर्य रखा। उन्होंने अभिनय सीखना जारी रखा और हर फिल्म के साथ खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। फिर उनकी जिंदगी में वो मौका आया जिसने सब बदल दिया। फिल्म कयामत से कयामत तक ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म में उनके साथ आमिर खान थे। फिल्म की कहानी, गाने और जूही की मासूम अदाकारी लोगों को बहुत पसंद आई। उनकी मुस्कान पूरे देश की पहचान बन गई। इस फिल्म के बाद जूही चावला हर घर में मशहूर हो गईं। इसके बाद जूही ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। उन्होंने कॉमेडी, रोमांस और भावनात्मक किरदारों में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनका प्राकृतिक अभिनय। वो स्क्रीन पर बिल्कुल बनावटी नहीं लगती थी। यही वजह थी कि दर्शक उनसे जुड़ाव महसूस करते थे। जूही ने कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया। उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान, ऋषि कपूर और गोविंदा जैसे सितारों के साथ सुपरहिट फिल्में की। उनकी कॉमिक टाइमिंग भी शानदार थी, जिसके कारण दर्शक उन्हें बेहद पसंद करते थे। फिल्मी सफलता के बावजूद जूही का स्वभाव नहीं बदला। वो हमेशा जमीन से जुड़ी रहीं। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। इंडस्ट्री में लोग उनकी विनम्रता और खुशमिजाज व्यवहार की तारीफ करते थे। अपने करियर के दौरान जूही ने कई कठिन दौर भी देखे। फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा बहुत तेज थी। नई अभिनेत्रियां लगातार आ रही थीं। समय के साथ फिल्मों का दौर बदलने लगा, लेकिन जूही ने खुद को हर दौर के अनुसार ढाल लिया। फिल्मों के अलावा उन्होंने बिजनेस की दुनिया में भी कदम रखा। शाहरुख खान और जय मेहता के साथ मिलकर उन्होंने क्रिकेट टीम में निवेश किया। ये उनके जीवन का नया अध्याय था। जूही चावला की निजी जिंदगी भी काफी चर्चाओं में रही। उन्होंने बिजनेसमैन जय मेहता से शादी की। शादी के बाद भी उन्होंने फिल्मों से पूरी तरह दूरी नहीं बनाई। वह चुनिंदा फिल्मों और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही। जूही पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय रखती है। वह पेड़ लगाने, प्रदूषण कम करने और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने की बात करती है।
उनके अनुसार असली खुशी केवल प्रसिद्धि या पैसे में नहीं, बल्कि अच्छे जीवन और परिवार में होती है। आज भी जब लोग जूही चावला का नाम सुनते हैं तो उनके चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान याद आती है जिसने लाखों दिलों को जीता था। उन्होंने यह साबित किया कि सफलता केवल सुंदरता से नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और अच्छे व्यवहार से मिलती है। एक साधारण लड़की से बॉलीवुड की चमकती सितारा बनने तक का जूही चावला का सफर प्रेरणा से भरा हुआ है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर इंसान अपने सपनों पर विश्वास करे और कठिनाइयों से डरे बिना आगे बढ़े तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। मुंबई की चमकती हुई फिल्मी दुनिया में हर दिन हजारों चेहरे आते थे। कोई नाम कमाने आता, कोई सपने लेकर। उन्हीं सपनों के बीच एक लड़की थी, मुस्कुराती हुई, चंचल और अपनी मासूम अदाओं से सबका दिल जीत लेने वाली। उसका नाम था जूही चावला। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि लोग उसे देखते ही खुश हो जाते थे। फिल्मों में काम करते करते वो करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में भी एक ऐसा राज था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। ये कहानी है उसके प्यार की, उसके संघर्ष की और उस रिश्ते की जिसने उसे जिंदगी भर का सहारा दिया। साल 1980 के दशक में जब जूही फिल्मों में अपनी पहचान बना रही थी, तब उनकी जिंदगी बहुत व्यस्त रहती थी। सुबह शूटिंग, रात तक काम, इंटरव्यू, डांस रिहर्सल, हर दिन भाग दौड़ से भरा हुआ था। बाहर से वो हमेशा हंसती हुई दिखाई देती थी, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उन्हें एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो उन्हें समझ सके। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई जय मेहता से। जय मेहता एक बड़े बिजनेसमैन थे। शांत स्वभाव, गंभीर व्यक्तित्व और बेहद समझदार इंसान। पहली मुलाकात किसी फिल्मी सीन जैसी नहीं थी। ना कोई बारिश, ना कोई गाना, बस एक साधारण सी मुलाकात। लेकिन कभी-कभी साधारण मुलाकातें ही जिंदगी बदल देती है। एक पार्टी में दोनों पहली बार मिले। जूही अपने दोस्तों के साथ हंस बोल रही थी, वही जय दूर खड़े उन्हें देख रहे थे। जूही की सादगी ने उन्हें पहली नजर में ही प्रभावित कर दिया। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में सिर्फ दोस्ती थी। जय को जूही का जमीन से जुड़ा स्वभाव बहुत पसंद आया, वही जूही को जय की समझदारी और ईमानदारी अच्छी लगती थी। फिल्मी दुनिया के शोर से दूर जय बहुत शांत इंसान थे। जब जूही थक जाती, परेशान होती, तब जय उनसे घंटों बातें करते, उन्हें हंसाते, उनका हौसला बढ़ाते। समय बीतता गया और दोस्ती प्यार में बदलने लगी। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। उस समय जूही अपने करियर के सबसे बड़े दौर में थी। उनकी फिल्में सुपरहिट हो रही थी। लोग उन्हें बड़े पर्दे की रानी मानते थे। ऐसे में अगर उनकी शादी की खबर सामने आती तो उनके करियर पर असर पड़ सकता था। इसी वजह से दोनों ने अपने रिश्ते को दुनिया से छुपाकर रखा। जूही दिल से जय को चाहने लगी थी, लेकिन वो डरती भी थी। उन्हें लगता था कि कहीं प्यार की वजह से उनका करियर खत्म ना हो जाए। दूसरी तरफ जय हमेशा उनका साथ देते रहे। उन्होंने कभी जूही पर कोई दबाव नहीं डाला। वो सिर्फ चाहते थे कि जूही खुश रहे। फिर एक दिन ऐसा आया जब दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। साल 1995 में दोनों ने बेहद सादगी से शादी कर ली। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। फिल्म इंडस्ट्री में भी कई लोगों को काफी समय बाद पता चला कि जूही शादीशुदा है। शादी के बाद भी जूही ने फिल्मों में काम जारी रखा, लेकिन अब उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। अब उनके पास एक ऐसा साथी था जो हर मुश्किल में उनके साथ खड़ा रहता था। समय बीतता गया। फिर जूही की जिंदगी में एक बड़ा दुख आया। उनकी मां का निधन हो गया। ये हादसा उन्हें अंदर से तोड़ गया। वो लंबे समय तक दुख में डूबी रही। उस कठिन समय में जय ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हर पल जूही का साथ दिया। जब जूही टूट जाती, जय उन्हें संभालते।
जब वो रोते, जय उन्हें हिम्मत देते। तभी जूही को महसूस हुआ कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों में साथ रहने का नाम नहीं होता। सच्चा प्यार वो होता है जो दुख में भी आपका हाथ पकड़कर खड़ा रहे। धीरे धीरे जूही ने खुद को संभाला। उन्होंने परिवार को समय देना शुरू किया। उनके बच्चे हुए। उनकी जिंदगी में नई खुशियां आई। फिल्मों की चकाचौंध से दूर अब जूही एक साधारण पत्नी और मां की तरह जिंदगी जीने लगी। लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान आज भी वैसी ही थी। जय और जूही का रिश्ता हमेशा भरोसे पर टिका रहा। दोनों ने कभी अपने रिश्ते को दिखावा नहीं बनाया। ना सोशल मीडिया पर प्यार का प्रदर्शन, ना बड़े बड़े बयान। बस एक शांत और सच्चा रिश्ता। कई बार इंटरव्यू में जूही ने कहा कि जय ने हमेशा उन्हें समझा और सपोर्ट किया। यही वजह थी कि उनका रिश्ता समय के साथ और मां की तरह जल्दी होगा।